अस्सलामु अलैकुम इस दौर में जो फितने हो रहे हैं, मुकर्रिर हो गए आप बगौर सुने इस खतीब हो गए मगर आवारा है, शायर हो गए मगर आवारा है। तरन्नुम की सल्तनत पर हुकूमत, तरन्नुम से सल्तनत तरन्नुम पर हुकूमत करने वाले एक रात में 40,000 45,000 लेने वाले नाथा हैं मगर आवारा हो गए। वो ये जानते हैं कि शरीयत में शादी की इजाजत है, वो ये जानते तलाक देना भी ठीक ठाक है, मगर इन पागलों को कौन बताए कि बीवी को तलाक देना अगरचे अफज़ल मुबाहात है, मगर जब तक मेरे मुस्तफा के दामने करम में सैयदा खदीजा रही, जब तक खदीजा रही मेरे मुस्तफा ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह अकबर। बदबख्तों ने मजाक बना कर रख दिया, हक बोले शरीयत का मजाक, दीन का मजाक, मसलक का मजाक। 3 बच्चों का बाप हो गया बेगैरत और तलाक देते हुए शर्म नहीं आती? एहसास मर गया। वक्ती तौर पर किसी को बुरा लग सकता है, सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन अहमद या मनेरी अपनी किताब मकतूबात दौसदी में लिखते हैं कि जो जितनी शोहरत पाए शरीयत की उतनी ही हिफाजत करे। स्टेज वाले कब सुभान अल्लाह बोलो। अगर बहुत काबिल है मगर मुझको मालूम है कि किसके अंदर काबिलियत कितनी है, इसलिए सुभान अल्लाह बोल कर भी अपनी काबिलियत का इजहार होता है। मैंने 50 साल में घास नहीं गढ़े हैं और स्टेज पर आकर भी मैं भूला नहीं हूँ। मेरे हमदर्द से साथियों से पूछिए जाकर, अलजामिद रशफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज के साये में 50 बच्चे बैठे होते थे। मुल्ला हसन मैंने तकरार करवाई, हमदुल्ला मैंने तकरार करवाई, हुसामी मैंने तकरार करवाई। अरे ये तो तकरीर मुकद्दर में है, रोजी रोटी का जरिया है, वरना बुजुर्गों की निगाहों से पढ़ा भी हूँ, बुजुर्गों की निगाह से पिया भी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली फैजाने औलिया इकरा। जब तक पैसे नहीं थे एक बीवी ठीक, पैसों की गर्मी ने बीवी बढ़ाने की इजाजत दी। नबी की नात पढ़ो और जन्नत पहुंचा, और खुद अपनी बेहया आंखों को लगाम न दो। बदनाम फितरत तुम्हारी बदलती है, जमात बिगड़ती है। खतीब बदनाम हो रहा है, शायर बदनाम हो रहा है, जलसे बदनाम हो रहे हैं। गवैयों को बोला बोला कर हमने, बेहुदा फिक्रों को बोला बोला कर हमने सवाब कमाना तो छोड़िए अजाब का जमा करना शुरू कर दिया है। बचो और बचाओ ऐसे लोगों से। हाँ, 4 शादी की इजाजत तो है। 4 शादी की इजाजत के आड़ में हवस न करो। शादियां हवस के लिए नहीं है। ये 4 शादी की इजाजत के जवाब में हवस की दुकान खोलने वालों, तुम्हें मालूम है शादी 2 किया है। इज्जत अल्लामा नसीर साहब, अल्लामा सिराज साहब, 4 शादी की इजाजत है हुजूर, तो कर लिया तो क्या जुर्म किया? जुर्म तुमने ये किया कि पहली बीवी को तुमने गांव में छोड़ा, दूसरी बीवी को हर जगह लेकर गए, पहली बीवी को वजीफे ज़ौजियत दिया नहीं, पहली बीवी की का जो हक था वो हक तुमने दिया नहीं। तुम बम्बई और कलकत्ता और लाहौर और यहाँ और वहाँ दिस और दैट में अपनी दूसरी बीवी को पाकर कभी उस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जो तुम्हारी पहली बीवी गांव में है, साल गुजर जाते हैं, उसकी खैरियत नहीं लेते हो। बेशरम बेगैरत। बात तो शादी की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसका हक छीना क्यों? उसका हक छीना क्यों? बात इसकी है। तलाक देना बहुत अच्छी बात नहीं है। मर्द वो कैसा मर्द है जो बीवी को तलाक देता है? वो मर्द नहीं नामर्द है जो बीवी को तलाक देता। मर्द वो है जो अपनी बीवी को संभाल, अपनी बीवी को संभाल कर रखता है। रोता हूँ खून के आंसू, सही बात है, रोता हूँ खून के आंसू। तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से आज सुन्नियत कितनी बदनाम हो रही है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते,
हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आए थे मौला अली एक बार सरकार की बारगाह और कहा था इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं, इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं। सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। सरकार का ये सबक भूल गए मुल्ला जी, सरकार का ये सबक भूल गए मौलवी जी। हजारों साल कोई काबे में रोए, आंसुओं की कीमत नहीं लगती। बंद कमरे में गंदगी का ढेर भी हो, पुरानी चादर को मुसल्ला बिछाकर रब से रो लो, उस आंसुओं की कीमत लग जाती है, उन आंसुओं की कीमत लग जाती है। बर्बाद कर दिया आजकल के इन बेहुदा फिक्र नजर के हामिलीन ने सुन्नियत को। बड़ी तड़पती है मेरे आला हजरत की रूह। कहाँ आ गए हम, कितनी बातें करूं। शादी हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली आका की बारगाह, आका इजाजत दें तो शादी करूं, जबकि इजाजत लेने आए थे। और शादी कर लूं तो सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। कहा अली जब तक मेरी फातिमा है, अच्छा, जब तक मेरी फातिमा है, जब तक मेरी फातिमा है दूसरी शादी की सोचना मत। अली तो कह सकते थे 4 शादी की इजाजत है, हम काहे रुके। नहीं, शादी करना गलत नहीं है, मगर ऐसी शादी जिससे मुस्तफा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी जिससे फातिमा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी मत करो। 4 शादी करो मगर सबको हक दो। सरकार की जितनी बीवियां थी सबकी कोठरी अलग थी, सबका हुजरा अलग था, और सरकार ने ड्यूटी बांधी थी कि ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे। जबकि प्यार आयशा से बहुत था, प्यार आयशा से बहुत था, मगर कभी किसी का हक नहीं मारा। और जब जिंदगी के आखिरी हिस्से में सरकार थे तो बेगमों से कहते हैं सरकार कि हक तो तुम्हारा है, हक तो तुम्हारा। गौर से सुनो जवानों, हक तो तुम्हारा है, तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है। मगर बीवियां समझ गए आका की प्यारी बीवियां, पाकीज़ा बीवियां, हम मोमिनों की प्यारी माएं समझ गई कि सरकार अगरचे फैसला फरमा रहे हैं, मगर सरकार का अंदाज बताता है कि आयशा ही के पास रह जाए। तो सारी बीवियों ने मुस्कुरा के कहा सरकार मैंने अपना हक भी इसी हुजरे में दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को। शादी करना कमाल नहीं है, शादी के बाद सारी बीवियों से बराबर की मोहब्बत करना ये कमाल है, ये कमाल है, ये कमाल है। शादी हुई थी हजरत मौला अली से हजरत फातिमा की। शादी के बाद मौला अली निकले, चेहरे का रंग बदला था, आज और भी हसीन लग रहे थे। एक यहूदी ने देखा, का क्या बात है अली, चेहरे का रंग बदला, का क्यों नहीं बदलेगा, शादी हो गई है। का किनसे शादी हुई, क्या आका की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा से हो गई है। का अच्छा फातिमा से शादी, कहाँ तो क्या मिला होगा मुस्तफ़ा के पास से, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या मिलेगा, मेरी बेटी से शादी करते, अपने घर के दरवाजे से तुम्हारे घर के दरवाजे तक ऊँटों की लाइन लगा देते, और ऊँटों की लाइन लगाकर, ऊँटों की लाइन लगाकर, ऊँटों की लाइन लगाकर उस पे बोरिया रख देते, बोरिया पे सोना चांदी सब भर देते, और अपने घर से तुम्हारे घर तक माल ही माल दे देते। वो कहता रहा। हजरत अली ने कहा चुप होने के बाद, कहा और भी कुछ देना है, कहा नहीं, कहा ये देना, हाँ वो भी दोगे, हाँ ये भी दोगे, हाँ वो भी दोगे, हाँ ये भी दोगे, हाँ वो भी, हाँ ये भी, हाँ वो भी, हाँ ये भी, हाँ और भी कुछ, कहा नहीं बस, कहा सुन तू सब देगा, फातिमा दे पाएगा, तू सब देगा, फातिमा दे पाएगा। जैसे ही अली ने ये कहा, गैब से आवाज आई, अली नजर उठा कर देख। एक एक अली से मोहब्बत करने वाला हाथ उठाकर बोले या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। मौला अली फरमाते हैं, आवाज आई अली देख, नजर उठाकर। अली ने नजर उठाई, आगे देखा आसमान की तरफ, उठी ऊँट, दाएं देखा उठी ऊँट, बाएं देखा उठी ऊँट, पीछे देखा
देखा, ऊँटी ऊँट, ऊँट पे बोरिया, बोरिया पे सामान, देखते रहे। अली आवाज आई, अली देख लो, भतीजी की शादी हो जहेज चचा देता है, भांजी की शादी हो जहेज मामू देता है, बहन की शादी हो जहेज भाई देता है, बेटी की शादी हो जहेज बाप देता है। मेरे महबूब की बेटी की शादी है, तुझे जहेज खुदाए बाप। आए है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। बात खत्म हुआ चाहती है हजरत, टाइम हो गया, 3 मिनट रह गया है, 2 बजे मुझको तकरीर खत्म करनी है, जल्दी से बैठ जाइए। बल्कि अब खत्म, अच्छा मैं इससे बता ही देता हूँ जो बताना चाह रहा था, गौर से सुनना। हजरत फातिमा दुनिया छोड़ गई, सैयदा फातिमा ज़हरा विसाल फरमा गई। हसन उम्र में कम है, हुसैन उम्र में कम है, सैयदा ज़ैनब उम्र में कम है, अली घर है, फातिमा ज़हरा सैयदा दुनिया छोड़ गई। घर में एक खातून की जरूरत है, घर में एक खातून की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हसन और हुसैन के लिए खातून भी तो वैसी है। सही सही। जाहिर है कि सैयदा फातिमा की जगह पे कोई आए, फातिमा तो नहीं हो सकती, कनीज़े फातिमा तो रहे। ढूंढो ढूंढो, बस 4 से 5 मिनट तवज्जो से सुन लेना। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बहुत मुश्किल से एक बड़े कबीले की खबर मिली। उस बड़े कबीले में एक शहजादी है, खूबसूरत भी है, साहिब किरदार भी है, मुहज्जब भी है, बहुत बावकार पाकदामन भी है। मौला अली ने अपनी शादी का पैगाम भेजा। घर वाले सोच ही रहे थे, उस औरत ने कहा, शहजादी ने कहा कि अली से शादी की दावत आई है तो मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। शादी हो गई, मौला अली घर लेकर आए। अब यहीं पे सुनना, मौला अली घर लेकर आए, रात की तन्हाई है, दोनों एक कमरे में हैं, मियाँ बीवी एक कमरे में हैं। तो कहती हैं, इत्तेफाक से उनका नाम भी फातिमा, जी जी जी, उनका नाम भी फातिमा आई। कहती है, सुनिए, मैंने जो शादी की है आपसे, ये मेरा मुकद्दर है कि मेरा शौहर अली है, मगर मैं इस नियत से शादी करके आई हूँ कि बीवी तो अली की कहलाऊंगी, मगर इसलिए मैंने शादी नहीं की कि अली की बीवी कहलाऊंगी, बल्कि इसलिए शादी की कि अली की दुल्हन बनने के बहाने हसनैन की खिदमत करने का मौका, हसनैन की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। मैं अम्मी बनकर नहीं आई हूँ, मैं खिदमत करने वाली। और आगे सुनो, हजरत अली से फिर फरमाते हैं कि मेरा नाम भी वही है जो सैयदा का नाम है, तो मेरा नाम मत लिया कीजिएगा बच्चों के सामने, इसलिए कि अगर अचानक बच्चों ने सुन लिया फातिमा और पलट कर उनको अपनी अम्मी दिख गई और मुड़ कर देखा अम्मी न दिखी, तो बच्चे हैं, शहजादे हैं, दिल टूट जाएगा। मैं शहजादों का दिल तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तो शहजादों के नाजुक दिल को बहुत बहुत। और उसके बाद आखिर में जो कहा वो सुन लीजिए। कभी जिंदगी में, रिश्ते में तो माँ ही होती थी ना, जी जी, हसन की अम्मी ही हो रही थी, हुसैन की अम्मी ही हो रही थी, सैयदा की ज़ैनब की अम्मी ही हो रही थी, मगर कभी भी आपने बेटा नहीं कहा, कभी भी आपने बेटा नहीं कहा, बल्कि हमेशा कहते सैयद कहाँ है, सैयद कहाँ है, सैयदा कहाँ है। बचपन में पाला, हुसैन जवान हो गए, हसन जवान हो गए, सैयदा जवान हो गए, सब बच्चे वाले हो गए। 55 साल अल्लाह ने खिदमत का सिला ये दिया, हसनैन करीमैन की खिदमत का वो सिला बख्शा अल्लाह ने कि हजरत फातिमा जो दूसरी हैं, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है, उनको 4 बेटे अल्लाह ने दिए। सुभान अल्लाह। बस जल्दी से बता दो, उंगली दिखा के, कितने बेटे? 4। उंगली दिखाकर बताओ कितने बेटे? 4 बेटे दिए। बस समेट रहा हूँ, समेट चुका हूँ मैं। 4 बेटे दिए। पहले बेटे का नाम मालूम है क्या है? हजरत अब्बास। आए है, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास। दूसरे बेटे का नाम हजरत जाफर। तीसरे बेटे का नाम हजरत उस्मान। अब छोटे और आखिरी बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला। जैसे इमाम हुसैन जाने लगे करबला, उम्मुल बनीन जिन्होंने पाला था मोहब्बत के आंचलों में, वो बुलाती है अपने बेटों को, अब्बास कहाँ हो, जाफर कहाँ हो, उस्मान कहाँ हो, अब्दुल्ला कहाँ हो। सब हाजिर आ गए, अम्मी हाजिर हूँ। कहा सुनो, मैं घर से इसलिए चली थी शादी करके कि हसनैन की खिदमत करूंगी, अभी खिदमत मुकम्मल हुई कहाँ। आए है,
अभी खिदमत मुकम्मल हुई कहाँ? मेरा हुसैन करबला जा रहा है। सुन ही रखा था मौला अली से कि शहीद होंगे, कि हुसैन करबला जा रहे हैं, तुम लोग भी चलो। मैंने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए नहीं पाला। जाओ मेरे हुसैन के साथ। चल पड़े और 4 के 4 शहीद हुए, 4 के 4 शहीद हो गए। दिमश्क के रास्ते से जब सैयदा ज़ैनब मदीने तशरीफ लाई, वो एक अजीब दर्द भरा लम्हा है, उधर जाना नहीं है। उम्मुल बनीन भी आई बुढ़ापे में चलती हुई कि मेरा हसनैन को पाला था, माँ थी ना, सैयदा को भी तो पाला था, माँ थी ना। आई हजरत ज़ैनब खुद ज़ईफा थी, झुक गईं, वो खुद झुकी हुई आई। दोनों माँ बेटी रिश्ते में हुई, लपट कर रोती हुई। फिर पूछती है सैयदा ज़ैनब से उम्मुल बनीन कि ये बताओ मेरे हुसैन का क्या हुआ, मेरे हुसैन का क्या हुआ? तो किसी ने कहा हजरत अब्बास शहीद हो गए। का अब्बास की छोड़ो ना, हुसैन की बताओ। किसी ने कहा जाफर शहीद हो गए, कहा जाफर की छोड़ो ना, हुसैन की बताओ ना। किसी ने उस्मान भी शहीद हो गए, अरे छोड़ो ना, मेरे हुसैन की बताओ ना। किसी ने कहा छोटा बेटा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, अब्दुल्ला छोड़ो ना, मेरा हुसैन बताओ ना। तब वो भी शहीद हो गए। एक आह करती हैं और उसके बाद फिर पलट कर पूछती, हैदर की बीवी भी तो थी, अली मुर्तजा की ज़ौजा भी तो थी। पलट कर कहती ये बताओ पहले हुसैन शहीद हुए या अब्बास? पहले हुसैन शहीद हुए या जाफर? पहले हुसैन शहीद हुए या उस्मान? पहले हुसैन शहीद हुए या अब्दुल्ला? नहीं, चारों ने पहले हुसैन पर अपनी जिंदगी लुटाई, फिर हुसैन की शहादत अखीर हुई। इतना सुनना था, उम्मुल बनीन सजदे में गिर गई और कहती है मौला, मैं जो चली थी अपने कबीले से अली की बीवी बनकर के हसनैन की खिदमत करूंगी, आज मेरी खिदमत पूरी हो गई कि मैंने भी खिदमत करी मेरे बेटों। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शहजादों,